सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में विधि मेगा प्रदर्शनी HRIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन डॉक्टर अनिल अग्रवाल चेयरमैन श्री अंजुल अग्रवाल वाइस चेयरमैन के कार्यक्रम में BL वर्मा यूपी समाज कल्याण निर्माण निगम के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कश्यप, राज्य मंत्री यूपी सरकार नंद किशोर गुर्जर लोनी विधायक व धर्मेश तोमर विधायक, अतुल गर्ग विधायक व शहर की गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की तरह है। ये हम लोग तीसरी इवेंट यहाँ पे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार किस प्रकार से विकास कार्य कर रही है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि जो बहुत लाभप्रद हैं। साइंस के क्षेत्र में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या हो रहा है, हम लोग बस केवल एक ग्लिम्स देख पाते हैं न्यूज़ के माध्यम से। ये कोशिश की गई है कि किस प्रकार से हम उन चीज़ों का प्रैक्टिकल डेमो यहाँ पे देख सकें। और मैं भारत सरकार के तमाम माननीय मंत्रीगण, सेक्रेटरीज, डिपार्टमेंट के लोगों का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपने स्टॉल दिए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो किस प्रकार स्टॉल लगाए गए हैं। पहला स्टॉल DRDO का है कि किस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी रक्षा के प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से उसको सशक्त किया जा रहा है। नहीं, एक समय ऐसा हिंदुस्तान में आ गया था कि हिंदुस्तान की आर्मी के पास केवल 7 दिन का गोला बारूद था। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट का पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ था। और जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का देखा है, वहाँ पे गए हैं, कि अगर टाइगर हिल को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब कर दिया जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्री BL वर्मा जी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और कई एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में बनाए हैं। और अभी आपने देखा होगा कि मिजोरम में अरुणाचल में जो एयरपोर्ट लेटेस्ट बनाया गया है, पर्यावरण की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है और विश्व में शायद अकेला ऐसा एयरपोर्ट है जो बैम्बूज से बनाया गया है। तो ये सारा का सारा काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, जिसमें हमने तरमें इवेंट्स के माध्यम से कोशिश की है कि कुछ छोटा सा उसका एक स्वरूप आपके सामने दिखा सकें। मुझे उम्मीद है आप लोग जब विज़िट करेंगे और उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से भारत जो है माननीय मोदी जी के आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने, और धन्यवाद भी कि आपने इस कार्यक्रम में अपना समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद। मंच के सम्मुख सभी गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्र से आए हुए संभ्रांत नागरिक भाइयों बहनों, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का उद्बोधन हम सबके लिए। जब मुझे गुजरात भेजा गया तब मुझे लग रहा था मैं कैसे पहुंचूंगा। परसों गुजरात से जैसे ही वापसी मेरी हुई, मैनपुरी ड्यूटी लग गई उपचुनाव में। लेकिन सच्चे मन से मैं चाहता था इस कार्यक्रम में पहुंचूं। तब मैं अपने PMO प्रधानमंत्री कार्यालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज रोजगार मेला का कार्यक्रम देश के 45 स्थानों पर हुआ। और हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आश्वस्त किया कि हमें 1 वर्ष में 10 लाख लोगों को नौकरी हम देंगे। और पिछले महीने 22 अक्टूबर को धनतेरस के दिन शुभारंभ हुआ। उस दिन भी मेरी पंचकुला में ड्यूटी थी और 75,000 लोगों के लिए, नवयुवक और युवतियों के लिए नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए थे। और आज जब रोजगार मेले का कार्यक्रम तो संयोग से और सौभाग्य से नोएडा CRPF परिसर में मेरा उस रोजगार मेले में लग गया, तब मुझे सांस आई कि अब तुम आराम से जा सकता। तो पहला कार्यक्रम नोएडा के
सीआरपीएफ परिसर में जो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी के हाथों के द्वारा 71,000 लोगों के लिए नियुक्ति पत्र दिए, उसका भी मैं एक तरह से साक्षी रहा। तो वहां से इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला। तो आदरणीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने डेट बदली और मैं यहां पर आ गया। बहुत विस्तृत तो नहीं, लेकिन मैंने यहाँ के कैंपस में और यहाँ से कैंपस में खेल से लेकर के बाकी चीजों को तो देखा था, लेकिन आज की इस प्रदर्शनी मेला में जिस तरह से माननीय मंत्री जी अभी कह रहे थे, तो डीआरडीओ से हम स्टार्ट हुए, तो आज हम कहते तो हैं ये 2014 से पहले का भारत नहीं। का स्वागत करना चाहता हूं HRIT प्रांगण में। मैं बधाई देना चाहता हूं तरमे इवेंट्स के जो MD हैं तरुण जी और महक जी। साथ ही साथ मैं सभी गणमान्य अतिथियों को ये बताना चाहता हूं कि ये तीसरी बार HRIT के प्रांगण में ये राइज इन उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगले वर्ष बजाय राइज इन यूपी के राइज इन इंडिया का कार्यक्रम करेंगे, और जितनी भी हमारी प्रदर्शनी है वो जिस तरीके से आप प्रगति मैदान की कोई प्रदर्शनी लगाते हैं उससे अच्छी प्रदर्शनी करेंगे, न कि केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि अन्य राज्यों के भी स्टॉल्स इसमें लगाए जाएंगे, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्री से हो चाहे वो स्टेट मिनिस्ट्री से हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसी तरीके से अपना बहुमूल्य समय देते रहेंगे, और चाहे खेलों के प्रति चाहे एजुकेशन के प्रति अपना समय जो है हम देते रहेंगे और युवाओं को प्रेरणा स्रोत बनते रहेंगे, ताकि हम उत्तर प्रदेश में मेगा प्रदेश का उदय बनाया गया है, इसी में थोड़ा सा जरा विस्तार से जानकारी। देखिए, आज HRIT कॉलेज में जो माननीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, इस कॉलेज के प्रेसिडेंट भी हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। जो प्रदर्शनी लगाई गई हैं, कहा तो है राइज उत्तर प्रदेश, मैं कह सकता हूं कि ये उत्तर प्रदेश से भी आगे बढ़कर के, जिस तरह से मैंने भारत सरकार के मंत्रालय की प्रदर्शनी देखी है, हमने यहाँ के गाजियाबाद के जो होनहार प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं उन्होंने जिस तरह से अपनी प्रदर्शनी लगाई है, और मैं कह सकता हूं कि इन प्रदर्शनी के माध्यम से भारत में और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और हमारा प्रदेश और भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इनके माध्यम से हम देख सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में उन्हें अनिल अग्रवाल जी से बातचीत हुई है, इसका और व्यापकता बढ़ाने का काम करेंगे। भव्य और दिव्य कैसे और ये कार्यक्रम हो, इसकी हम और चर्चा भी करेंगे। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास भी कर रहा है, और कानून व्यवस्था भी चुस्त और दुरुस्त कितनी है वो भी आप जानते हैं, और माननीय मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लंबी बाइट हो जाएगी, थोड़ी थैंक यू सर, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और बच्चों ने जिस तरह से प्रतिभा यहाँ दिखाने का काम किया है, मैं चाहता हूं कि वो और आगे बढ़े और इन कार्यक्रम हुआ है जिसमें मंत्री जी ने शिरकत की है, क्या कहेंगे इस पर आप? कितने लोगों ने हिस्सा लिया, छात्रों को? ये राइज इन उत्तर प्रदेश 2022 कार्यक्रम है, जिसमें भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रालयों के स्टॉल लगे हैं, और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री BL वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी के कर कमलों द्वारा इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। ये प्रदर्शनी माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी किस प्रकार देश और प्रदेश का विकास कर रहे हैं, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए है। इसमें DRDO, ISRO, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और वाटर इनलेज, क्वायर बोर्ड, इस प्रकार के सभी जो मंत्रालयों के इसमें लगे हैं,
वहीं उद्योग की बात करें तो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, उनके स्टॉल लगे हैं। तो और इसमें हमने जितने गाज़ियाबाद के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके छात्रों को बुलाया है और विशेषकर जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते तो हैं, देख नहीं पाते, उनको बुलाया है और उनके लिए ये एक मौका है कि वो चीज़ें जो हैं प्रत्यक्ष रूप से देखें। जैसे आज सिल्क बोर्ड का एक स्टॉल है जिसमें कैसे सिल्क बनता है, कीड़े से लेके सारा यार्न सारा वो दिखाया गया है। DRDO किस प्रकार से नई ड्रेसेस बना रहा है जवानों के लिए, किस प्रकार से HRIT के बच्चों ने एक नई टेक्नोलॉजी शुभारंभ की है कि किस प्रकार से अगर दो गाड़ियां आमने सामने आ जाएं तो कोहरे में विशेषकर जो ये समस्या आती है, एक्सीडेंट ना हो, तो इस प्रकार के बच्चों के भी मॉडल्स इसमें दिखाए गए हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि सबको पता लगे कि आज माननीय मोदी जी का भारत किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। हूँ कि इस राइज इन उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगे भी इसी तरीके से हिस्सा लेते रहेंगे। और आप सबसे मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हम युवाओं को का भविष्य अच्छा करने में कोई भी कमी ना रह जाए। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आइडियलिज़म जो है, जो उनकी जो विज़न जो है, उसको हमारे छात्र समझें और राइज इन उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ख़ास तौर पे जो हमारे जवान जो हैं, उनकी सुरक्षा के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार कोई भी कमी नहीं रखेगी, चाहे वो एयरफोर्स से हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो। हमेशा हमारे देश की सुरक्षा जो भी फ़ौजी करते आए हैं, जो भी जवान करते आए हैं, वो ये संतुष्टि के साथ अपना काम करें कि भारत सरकार उनके लिए सोच विचार कर रही है और हमेशा सोच विचार करती रहेगी और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहेगी। तकरीबन कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया? इसमें लगभग 400 बच्चों ने भाग लिया है और जिन बच्चों ने भाग लिया है वो पढ़ाई में भी उतने ही सक्षम हैं, खेल में भी उतने ही सक्षम हैं और आने वाले समय में वो HRIT प्रांगण का भी नाम रोशन करेंगे। और इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल राज्यसभा सांसद जी का, जिन्होंने ये राइज इन उत्तर प्रदेश का 3.0 जो है, जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 71775